तो पहले भी जो चीज़ चलती थी जैसे वॉर्स होती थी तो उसमें भी आदमी का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था। जो आदमी मेंटली स्ट्रांग होता था वो जीत जाता। तो अभी भी वही चीज़ चल रही है कि अगर जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है वो हर चीज़ में जीत जाती थी। तो अभी वही चीज़ चल रही है, जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है वो हर चीज़ में जीत जाता है, हर चीज़ उसको मिल जाती है। जैसे कि वो अगर जिम में कंसिस्टेंट है, मेंटली स्ट्रांग है, वो हार नहीं मानता तो उसकी बॉडी बन जाती है। जो आदमी मेंटली स्ट्रांग है वो पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता है, जिसको वो चाहिए वो चीज़ कर लेता है अगर वो आदमी मेंटली स्ट्रांग है। तो एक कागज़ पेन उठा लो और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर चलो। अपने ऊपर एक हेडिंग डालो फियर्स, और उसमें जितनी तुम्हारी लिस्ट है फियर्स की उसमें सारी चीज़ ऐड करो। अब ये मत कर लेना कि कुएँ में कूद जाओ, नहीं, फियर की लिस्ट मतलब कि तुम्हारे अंदर से जो तुम्हें फियर लगते हैं, जैसे कि लड़कियों से बात करने में सोशल एंग्जाइटी तुम होती है, तुम इंट्रोवर्ट हो, या तुम्हें कैमरे के सामने बोलना नहीं आता है, तुम्हें जिम जाने से डर लग रहा है क्योंकि तुम पहली बार जिम जा रहे हो। तो जो चीज़ तुम्हें होती है उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ और उसको सबको लिख लो। अब तुम्हारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब तुम्हें तुम्हारा गोल होना चाहिए कि इन सबको जल्दी-जल्दी ख़त्म करना। अब इसमें से जो पहला नंबर है उससे ही चालू करोगे, तुम कैसे इसको ख़त्म करोगे, उसमें आगे लिखोगे एक्शन। तो जो चीज़ इसमें है, जितनी तुमने लिस्ट बनाई है पूरी, उस लिस्ट को पूरा क्लियर कर दो। और जब तुम इसको क्लियर कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करोगे, क्योंकि अभी तुम्हारी लाइफ बहुत डर से है। तुम हर चीज़ से डरते हो, तुम पिटने से डरते हो, तुम रिजेक्शन से डरते हो, तुम बाहर सोशली होने से डरते हो। तो ये चीज़ फिक्स हो जाएँगी अगर तुम इस चीज़ को करते हो तो ये लिस्ट अगर तुम कर लेते हो, आज इस एक्शन को अगर तुम उठा लेते हो, जैसे इस वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत एक कागज पेन लेना या अभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम इसको करते हो तुम मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे हर चीज़ में। तुम अपनी, क्योंकि तुम्हें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे जो सबसे बड़े फियर हैं जो बचपन से तुम्हारे दिमाग में है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बहुत ईज़ी है। स्टेज परफॉर्मेंस वो बहुत ईज़ी है, जैसे मेरा खुद की बहुत से फियर है, तो मैं सबके ऊपर काम कर रहा हूँ धीरे-धीरे, और मैं सबको धीरे-धीरे कॉन्कर कर रहा हूँ। तो एक लिस्ट बनाओ जब तुम्हें पता नहीं चलेगा अपने बारे में कि तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि अभी तुम्हें डर लगता है, उसको जब तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी, हाँ, तुम्हें इन चीज़ों से डर लगता है, तब तक तुम उनसे नहीं निकल पाओगे। अगर तुम उनसे करोगे नहीं, नहीं मुझे डर नहीं लगता किस चीज़ से, तो तुम इनसे कभी नहीं निकल पाओगे, तुम पूरे जीवन इसमें फँसे रहोगे। लिस्ट बनाओ और उनको धीरे-धीरे करते चलो, मतलब एक्शन तो जल्दी लो कि अगर तुम्हारी लिस्ट बनाई है तो कल से उस चीज़ को चालू कर दो। पर ध्यान रहे कि ऐसे बनाना जो कि स्टेप हो, एक्शनेबल स्टेप हो। हमें दिमाग को बिल्कुल गधों की तरह मत यूज़ करना है, कुछ भी बना दो कि मुझे तो आसमान चीरना है, तो ये नहीं। नॉर्मल जो तुम्हारे डर हैं, तुम समझ गए हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। हाँ, उनकी लिस्ट बनाओ और उस पर काम करो। जब तुम उसको कर लोगे तो तुम मेंटली अनस्टॉपेबल बन जाओगे भाई रियल में। तो क्योंकि तुम अपने फियर से लड़ना आता है और तुम्हें ये गेम की तरह हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि जब तुम्हें किसी भी चीज़, नई चीज़ से फियर लगेगा, तुम समझोगे ये चैलेंज है, मुझे इसको निकालना है। तो हाँ, अगर तुम इस चीज़ को करते हो, अगर तुम में से अगर 10 बंदे भी चीज़ करते हैं तो भाई तुम 10 आगे जाओगे बहुत तगड़ा वाला। क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं अपने फियर से, क्योंकि सारे पूरी ज़िंदगी हो जाती निकल जाती है उनकी फियर से भागते-भागते। ये लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे या सोशल नहीं ऑकवर्ड हैं, तो उनकी पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों से भागते-भागते निकल जाती है। और जितना तुम उनसे भागोगे वो उतना तुम्हारे पीछे आएँगे, जितना तुम्हें जल्दी ग्रैब करेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि रुक जाओ और इनको देख लो उनकी तरफ मुड़कर। तो इनको अगर तुम कॉन्कर कर लेते हो, भाई तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास जब भी कोई ऑप्शन आएगा, जैसे अभी तो तुम्हारे पास इतना वो नहीं है, मान के चलो कि तुम्हारे पास जब भी ऑप्शन आएगी तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो तुम्हारे पास ये होगा कि हाँ, तुम्हें ये काम करना है, तो तुम उसमें डरोगे नहीं रिस्क लेने से कि नहीं, नहीं मैं तो ये नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। तो पर वो डर तुम्हारा अभी निकल जाएगा। सब चीज़ तुम्हारे लिए गेम और चैलेंज की तरह हो जाएगी। जो चीज़ तुम्हें दिख रही है तुम उसको कॉन्कर करोगे, हाँ, ये मुझे चैलेंज है, मुझे ये चीज़ करनी है, क्योंकि तुम मज़ा आ जाएगा। फिर तुम्हें डोपामाइन हिट होगा, जो तुम उस फियर से लड़ोगे। जैसे कि किसी लड़की से बात करने में तुम अभी डर रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जितना तुम लड़की से डर-डर के बात करोगे तो तुम्हें रिजेक्शन का फील होता है। बाकी तुम 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वें बार में तुम आराम से बात कर लोगे। कोई भी दिक्कत नहीं, रिजेक्शन से मत डरना, क्योंकि वो फेलियर होता है। तुम डरते पता है किससे हो? फेलियर से। और वो फेलियर कुछ भी नहीं है, वो फेलियर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो है एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस तुम्हें जब मिलेगा जब तुम काम करोगे। तो एक्सपीरियंस मिलना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। अगर आदमी एक्सपीरियंस सीखता है, तुम बार-बार फेल होते हो, बार-बार उठते हो। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस एक्सपीरियंस से डरो मत या उससे बेकार फील मत करो। तुम्हें बेकार फील होगा अंदर-अंदर, पर उसका कोई सेंस नहीं बनता। वो एक अच्छी चीज़ है कि तुमने वो चीज़ करी। क्योंकि बहुत ऐसे, एक मैं लाइब्रेरी का तो एग्जांपल देता हूँ। लाइब्रेरी में एक लड़की थी जो सबसे अच्छी थी, तो उससे कोई नहीं बात कर रहा था, पर मैंने जाके उससे बात कर ली, ठीक है? वो बाहर आई थी तो मैंने उससे बात कर ली, तो लाइब्रेरी में वो चीज़ पूरी फैल गई। मैंने बात कर ली, वो तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। वो गर्लफ्रेंड कुछ नहीं थी, मेरी दोस्त वो बन गई थी। पर हाँ, मैंने उससे बात कर ली, तो उन चीज़ों में, उन आदमियों में इज़्ज़त बढ़ गई, कि क्योंकि वो बात ही नहीं कर पा रहे थे। इंस्टा पे कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो कोई मैसेज कर रहा है, पर इन रियल लाइफ उन्होंने किसी ने उससे बात नहीं की। मैंने जाके बात की तो उधर मेरी रिस्पेक्ट बढ़ी। तो अगर तुम इस चीज़ करते हो तो तुम हर चीज़ में डोमिनेटिंग बनने की सोचोगे। जब तुम्हें ऐसा मौका मिलेगा कि तुम्हें डोमिनेटिंग बनना है, मान के चलो कि बहुत लोग स्टेज परफॉर्मेंस से डरते हैं, तो अगर तुम उन लड़कों में, बहुत लड़के भाई, बहुत ज़्यादा लड़के स्टेज परफॉर्मेंस से डरते हैं। पहले तो नहीं होता था इतना, पहले तो हर कोई कर लेता था ईज़िली,
पर अब तो बहुत ज़्यादा लड़के स्टेज परफॉर्मेंस डरते हैं, तो उनमें 10 लड़के अगर बैठे हैं, अगर तुम उनमें से जाके स्टेज परफॉर्मेंस दोगे, तो तुम्हारा जो इंप्रेशन बनेगा लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे अब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, मेरा एक दोस्त है तो वो कहता है भाई तेरा कॉन्फिडेंस तो आसमान पार है, ठीक है? तो मैं उससे जो भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, ठीक है? तो अगर तुम्हें लाइफ में ऐसे होना चाहिए, ऐसी तैसी कराए भाई दुनिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सबसे हाई होना चाहिए इस दुनिया में, सबसे ऊपर, आसमान से, दुनिया से, ब्रह्मांड से ऊपर होना चाहिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कोई चीज़ कराए, ये चीज़ कर दी, तो इतना ज़्यादा डरो मत। फेलियर कुछ नहीं है, सारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में सब कुछ सिखाएगा। अब मान के चलो कि तुम इन एक्सपीरियंस को नहीं लेते हो, क्या वो तुम्हारा बच्चा होता है, तो तुम उसको कैसे कहोगे कि किसी लड़की से बात करना है? तुम उससे यही कहोगे कि नहीं नहीं बेटा, गंदी बात होती है लड़कियों से बात करना, नहीं, क्योंकि तुमने कभी बात नहीं की लड़कियों से, तो तुम तो यही कहोगे कि लड़की, तुम आता ही नहीं कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे बात करनी है। अगर उस एक्सपीरियंस को तुम जानते हो, जैसे कि मैं जानता हूँ, तो मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं, तो बात कर, रिजेक्शन मिलेगा मिलेगा, उसके बाद तू आगे बढ़ना। तो हाँ, अगर ये चीज़ तुम जानते हो, हर एक एक्सपीरियंस तुम्हारे आगे वाली जनरेशन को फिक्स करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उन्होंने बच्चे को एक वीक मैन की कैटेगरी में डाल दोगे, कि मुझको बस बचाते रहोगे दुनिया से, ना कि तुम उसको सामने रखोगे दुनिया के, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज़ तुम सीखी नहीं, तुम दुनिया से बच के चले थे, अब तुमने वो चीज़ सीखी नहीं, तो वो उसको दिक्कत होगी आगे जाके। तो हाँ, अपने फ्यूचर की, अपने आगे आने वाली जनरेशन की, अपने पीछे नाम की, सरनेम की, जो तुम्हारा नाम है उसको सरनेम की, उनकी रिस्पेक्ट के लिए इन चीज़ों करो। और तुम भाई अगर इन चीज़ों कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तुम्हारे बच्चे की तो खैर दूर की बात है, बट तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हाँ, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की सोचता हूँ, पता नहीं क्यों सोचता हूँ, पर हाँ, मेरे दिमाग में वो चीज़ आती है, तो मैं उसी को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ फिर। तो या गॉड ब्लेस यू।